ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 127 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरा अध्याय जो कि है कर्म योग, श्लोक क्रमांक 38 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। धूमेनाव्रियते वाहिन् यथा दर्शो मलेन च यथो लब्धेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। अर्थात जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। भगवान यहाँ पर जब पिछले सत्र में भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे कि काम है वही व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। अर्जुन ने पूछा था कि जब व्यक्ति, उसके पहले वाले श्लोक में जब अर्जुन भगवान के समक्ष पूछ रहे थे कि न चाहते हुए भी कई बार हमें गलत कार्यों में प्रवृत्त होना पड़ता है, जैसे कोई शक्ति पीछे से हमें धक्का मार रही है और वो गलत कार्य करने के उपरांत हमें पश्चाताप होता है, ऐसा क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण समझाते हुए कहते हैं ये काम के कारण होता है। काम से क्रोध प्रकट होता है और क्रोध की अवस्था में व्यक्ति मोहित हो जाता है और उस समय वो हर एक कार्य कर लेता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। परंतु यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ये किस प्रकार काम है वो आवृत रहता है, ये कार्य कैसे करता है। मात्र इतना कहकर छोड़ नहीं दिया कि काम के द्वारा संपन्न होता है। भगवान पूर्ण व्याख्या कर रहे हैं कि किस प्रकार व्यक्ति है वो बद्ध अवस्था में रहता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं। वैसे तो हम सच्चित आनंद आनंद है, भगवान श्री कृष्ण है वो भी सच्चित और आनंद की प्रतिमूर्ति हैं और हम भगवान का अंश होने के नाते हम भी सच्चित और आनंद में हमारा स्वरूप है। परंतु इस भौतिक जगत के संपर्क में आने के कारण व्यक्ति है वो इस भौतिक जगत के जो मिथ्या कर्म है, बंधन है और अनेक प्रकार के अनर्थ हैं, उसमें आवृत हो जाता है। उस आवृत की 3 अवस्था है। इस प्रकार 3 अवस्था कौन कौन सी है? यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है। ये काम है वो 3 अवस्थाओं में संपन्न होता हुआ प्रतीत होता है। जैसे यथा अग्नि में धुआं, दर्पण में धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार अग्नि में धुआं अग्नि के अंदर रहता है, कई बार अंदर अग्नि प्रज्वलित होती है, अग्नि जल रही होती है, परंतु ऊपर धुआं इतना आवृत होता है कि हमें अग्नि दृष्टिगोचर नहीं होती। हालांकि उसके अंदर अग्नि है, परंतु धुएं के द्वारा आवृत होने के कारण वो अग्नि हमें दृष्टिगोचर नहीं होती। उसी प्रकार हमारी शुद्ध चेतना है वो भी अनेक प्रकार के अनर्थों के कारण धुएं के भांति उसके ऊपर आवरण बना लेते हैं, जो शुद्ध चेतना को अपना कार्य ठीक से नहीं करने देते। दूसरा उदाहरण दिया, दर्पण पर धूल। शीशा होता है, दर्पण होता है, उसके ऊपर अगर धूल लग जाए तो हम अपना जो मुख है वो उसके अंदर देख नहीं पाएंगे। शीशा है, दर्पण है, वो मुंह देखने के लिए है, व्यक्ति को अपनी छवि देखने के लिए है, परंतु अगर उसके ऊपर धूल जम जाए तो वो हम उसके अंदर से अपना मुख है वो नहीं देख पाएंगे। तीसरा है भ्रूण पर गर्भाशय। भ्रूण होता है, बच्चा अपनी माँ के कोख में होता है, उसके ऊपर गर्भाशय का आवरण होता है। जब बच्चा पेट में होता है तो हम उसे नहीं देख पाते क्योंकि उसके ऊपर गर्भाशय का आवरण होता है। बच्चा हालांकि अंदर है परंतु दिख नहीं रहा है। कई लोग कहते हैं ना, दिखेगा तब मानेंगे। बच्चा होता है, अंदर नहीं दिखता है। उसका कारण क्या है? उसके ऊपर गर्भाशय का आवरण बना हुआ है। जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। जब जीवात्मा अपने अंदर कृष्ण भावनामृत में जो आंदोलन है, कृष्ण भावनामृत में भक्ति में जीवन पथ है, उसको जब अंगीकार करता है तो उसका तुलना है वो धुएं तथा अग्नि से दिया जा सकता है। क्योंकि धुआं और अग्नि है वो, अग्नि कुछ ही समय के अंदर जैसे ही अंदर से ज्यादा प्रज्वलित होगी, यहाँ किसी ऐसे ईंधन के सपेट में आएगी या हवा के सपेट में आएगी, यहाँ उसके अंदर कुछ स्फूर्ति आएगी तो अग्नि जैसे ही ज्यादा प्रज्वलित होगी, धुआं है वो कम होकर अग्नि हमें दृष्टिगोचर होगी। तो जो जीवात्मा है, जो कृष्ण भावनामृत जीवन यापन करता है, उसकी तुलना धुएं तथा अग्नि से दी जा सकती है, क्योंकि ये विधि है उससे द्वारा व्यक्ति है वो बहुत जल्दी ही
अग्नि है वो प्रकट कर सकता है, अपना शुद्ध जीवात्मा का, शुद्ध जो आत्मा का प्रतिरूप है उसको प्रकट कर सकता है। यद्यपि जहां कहीं धुआं होता है वहां अग्नि का होना अनिवार्य है। जहां धुआं होता है वहां पर अग्नि का होना अनिवार्य है भक्तों। पहले अग्नि लगी होगी, उसके बाद ही धुआं निकल रहा होगा। जब धुआं निकल रहा है उसके अंदर आप फूंक मारेंगे या किसी प्रकार का कुछ प्रयास करेंगे तो अग्नि प्रज्वलित होगी ही। जहां पर धुआं है वहां पर अग्नि निश्चित ही है। किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत की शुभारंभ जैसी है। हालांकि जहां पे धुआं है वहां पर अग्नि है, परंतु प्रारंभिक अवस्था में हमें अग्नि दृष्टिगोचर नहीं होती। ये अवस्था कौन सी है? कृष्ण भावनामृत की प्रारंभिक अवस्था, जहां पर व्यक्ति को लगता है कि हाँ, मेरे अंदर भी दिव्य आनंद भोगने की शक्ति है, सामर्थ्य है। जब वो भगवान के नाम का जप करता है तब उसे कुछ अनुभव होता है कि हाँ, मैं किसी दिव्य साक्षात्कार की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, परंतु पूर्ण रूप से अग्नि है वो प्रज्वलित नहीं हुई होती है। कुछ समय के उपरांत निरंतर वो भगवान के नाम का जप करता रहेगा, भगवान की कथाओं को सुनता रहेगा, भगवान के लीलाओं का स्मरण करता रहेगा, भगवान के नाम का चिंतन करता रहेगा, तो धीरे धीरे उसके अंदर वो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। जो दर्पण पर धूल है वो किससे उसकी तुलना की गई है? हम अनेक आध्यात्मिक विधियों के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे होते हैं, उससे दर्पण पर धूल के आवरण की तुलना की गई है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। जो दर्पण पर धूल जमी हुई है, हमारे हृदय रूपी दर्पण पर जो धूल जमी हुई है, उसे शुद्ध करने की सबसे सरल और सुगम विधि कौन सी है? हरिनाम संकीर्तन। भगवान के नाम का जप किया जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण करेगा, जप करेगा, तो धीरे धीरे उसके हृदय की जो कलमश है वो कम होते जाएंगे। शिक्षा अष्टकम में चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैर्व चंद्रिका वितरणम विद्यावधूर जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्व आत्मसंपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चैतन्य महाप्रभु गाते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय की श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। श्री कृष्ण भावनामृत संघ है, उसके द्वारा जो कीर्तन किया जाता है उसकी विजय हो। जो हमारे चित्त में वर्षों से संचित मल को साफ करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूपी महाअग्नि को शांत करने वाला है। जो संकीर्तन यज्ञ है उसकी जय क्यों हो, विजय क्यों हो? क्योंकि वो हमारे हृदय के अंदर कई वर्षों से जमे हुए अनेक प्रकार के अनर्थों से, अनेक प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष रूपी अनेक प्रकार के अनर्थ जो भरे पड़े हैं उन्हें साफ करने वाला है। हमारे शरीर पर अगर अनेक प्रकार का कचरा जमा होता है तो हमें साबुन लगाकर उसे धोना पड़ता है, उसे साफ करना पड़ता है। जिस प्रकार दर्पण के ऊपर धूल जमी होती है तो एक बार साफ करने से साफ नहीं होता है। एक बार साफ किया और थोड़ा आवरण कम होगा, थोड़ा और साफ किया और आवरण कम होगा, फिर और साफ करेंगे। धीरे धीरे वो उस प्रक्रिया के द्वारा हम एक समय आएगा उस दर्पण को पूर्ण रूप से स्वच्छ कर देंगे, तब हमारा जो दृश्य है उसके अंदर साफ साफ दिखाई देगा। निर्भर करता है कि हमारे ऊपर उस दर्पण के ऊपर धूल कितनी जमा हुई है। अगर ज्यादा मात्रा में धूल जमी है तो कई प्रयास लगेंगे, और अगर कम मात्रा में है तो कम प्रयास लगेंगे। उसी प्रकार हमारे अनर्थों की परत कितनी मोटी है वो उस पर निर्भर करेगा कि हम कितना भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, जप करेंगे, उससे हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जन, हमारे हृदय का मार्जन करना है। आज तक हमने सुना है कि घर की सफाई करते हैं, मंदिरों की सफाई करते हैं, स्कूल की सफाई करते हैं, जगह की सफाई करते हैं, परंतु हृदय की सफाई के बारे में सुना है कभी?
हम अपने शरीर के ऊपर लगे हुए अनेक प्रकार के कचरे को, अनेक प्रकार की गंदगी को तो पानी के द्वारा स्वच्छ कर देते हैं, परंतु हृदय में जमी हुई गंदगी को कैसे साफ करेंगे, जो हमें अनेक प्रकार के स्वच्छ स्थान को भी गंदा दिखने के लिए प्रेरित करते हैं। व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार की अच्छाई है, परंतु हमारे अंदर जमी हुई जो गंदगी है, हृदय के ऊपर अनेक प्रकार के अनर्थ जमे हुए हैं, वो उस व्यक्ति के अंदर भी खोट ही ढूंढता नजर आता है। व्यक्ति के अंदर 100 अच्छाई है, परंतु एक बुराई है, वो ढूंढ कर निकालेगा, 100 अच्छाई नहीं देख पाएगा। उसका एकमात्र कारण है भक्तों, कचरा हमारे अंदर भरा पड़ा हुआ है, गंदगी हमारे अंदर भरी पड़ी है। एक दिन की बात भक्तों, एक परिवार कहीं पर रह रहे थे, उसके सामने दूसरा परिवार दूसरी वाली बिल्डिंग में रहने के लिए नया परिवार आया। कुछ समय के लिए वो वहां पर रहे। एक दिन जो परिवार पहले से रह रहा था, उसकी पत्नी उसके पति से कहने लगे, जो हमारे सामने पड़ोसी रहने आए हैं वो कितने गंदे हैं, कई दिनों से उसके कपड़े हैं वो कितने गंदे दिख रहे हैं, जो कपड़े बाहर सुखा रहे धोकर फिर भी गंदे हैं, साफ से कपड़े वो भी ठीक से नहीं धोते हैं। तब उसके पति ने देखा कि खोट कहीं ना कहीं हमारे घर में ही है। उसने देखा कि हाँ, शीशे पर बहुत सारी धूल जमी हुई है। उसने उस शीशे को जब कपड़े से साफ किया, तब वो सामने वाली बिल्डिंग में जो कपड़े सूख रहे थे वो साफ साफ दृष्टिगोचर होने लगे। अपनी पत्नी से कहा कि धूल उसके कपड़ों पर नहीं है, धूल हमारे शीशे पर लगी हुई थी, जो हमारा विंडो है, हमारी खिड़की है, उसके ऊपर कचरा जमा हुआ था, इसलिए तुम्हें उसके जो कपड़े हैं वो भी अस्वच्छ दिख रहे थे, गंदगी से युक्त दिख रहे थे। कहने का तात्पर्य ये है भक्तों कि हम दूसरों को देखने का नजरिया हमारा क्या है। अगर हमें दूसरे के अंदर अच्छाई दिखती है तो हमारा हृदय स्वच्छ है। अगर दूसरों के अंदर बुराई दिखती है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर खोट है। हम जिस कलर का चश्मा पहनेंगे उस कलर का हमें सामने वाला दृष्टिगोचर होगा। सामने वाले ने सफेद शर्ट पहना है, परंतु हमारा कलर का चश्मा कुछ और कलर का पहना है, तो वो रिफ्लेक्शन होकर किसी और कलर का हमें दृष्टिगोचर होगा। इसलिए आवश्यकता है तो हमारे हृदय को शुद्ध करने की, हमारी दृष्टि को परिवर्तित करने की, हमारे नजरिए को बदलने की। तब समाज है वो स्वतः ही धीरे धीरे बदलने लगेगा। और उसकी विधि क्या है? कृष्ण भावनामृत के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करें। तो और उस हरिनाम का जप करने से हमारे चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि हमारे कलमश तो धीरे धीरे दूर होते ही हैं, हमारे सित पर वर्षों से जमे हुए मैल को धीरे धीरे वो स्वच्छ करते रहते हैं, जो बारंबार जन्म मृत्यु रूपी महाअग्नि को शांत करने वाला है। हरि नाम है वो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाकर उससे हमें उबार कर भगवत धाम जाने का रास्ता प्रशस्त करता है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है। ये संकीर्तन यज्ञ है वो मानवता का परम कल्याणकारी है। भक्तों, मानव समाज के लिए अगर कुछ कल्याणकारी योजना है तो वो है हरिनाम संकीर्तन। अनेक प्रकार की योजनाएं ला के उसका नाम देते हैं मानव कल्याणकारी या स्त्री कल्याणकारी, बाल कल्याणकारी, परंतु अगर वास्तव में मानवता के कल्याण का कोई रास्ता है तो वो है हरिनाम, भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण। यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अप्राकृतिक विद्या रूपी वधु का यही जीवन पति है। समस्त विद्या रूपी जो जीवन है उसके पति है वो मात्र भगवान श्री कृष्ण है और उनके नाम है। यह आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है और यह श्री कृष्ण नाम हमें नित्य वांछित पूर्णामृत का आस्वादन करने वाला है। ये जो हरिनाम है वो आनंद के समुद्र की भांति अगाध है। आनंद की एक बूंद भी अगर हमें उस समुद्र में से मिल जाए तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। व्यक्ति अपने आप को आनंद में समझने लगेगा। जो हरिनाम है वो समुद्र की भांति विशाल है। हरिनाम के अंदर वह आनंद छिपा हुआ है। अगर उसमें से एक लोटा भर के पी लेंगे तो आपका भी जीवन है वो आनंदमय बन जाएगा। दूसरे श्लोक में महाप्रभु कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् मामपि दुर्दैवमिदर्शं यः जनीनानुरागः। अर्थात हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, तुम्हारा एकमात्र नाम है, वह ही समस्त मानव जीवन का कल्याण करने वाला है, मंगल करने वाला है।
कृष्ण गोविंद जैसे आपको आपके लाखों नाम हैं, आपके इन अपराकृत नामों में अपनी समस्त अपराकृतिक शक्तियां अर्पित कर दी हैं। भगवान श्री कृष्ण के लाखों नाम हैं, कृष्ण, गोविंद, मुरारी, द्वारकावासी, अनेक प्रकार के नामों के द्वारा भक्त हैं वो भगवान को पुकारते हैं। और महाप्रभु कह रहे हैं कि आपके अनेक नाम हैं जिनका उच्चारण करके व्यक्ति है वो अपना जीवन धन्य बना सकता है। हर एक नाम में इतनी अगाध महान शक्ति आपने अंदर छिपा रखी है कि जो कोई व्यक्ति उन नामों का उच्चारण करेगा उस व्यक्ति को उस शक्ति का अनुभव होता हुआ प्रतीत होगा। इस जीवन में आज अनेक प्रकार के दुखों से, तापों से संतप्त है व्यक्ति, दुखी है, उसका एकमात्र कारण है कि वो भगवान के नाम से दूर होता हुआ जा रहा है। भगवान के भक्ति से विमुख होने के कारण ही व्यक्ति जीवन में दुखी है। वरना भगवान का नाम है वो गर्मी के ऊपर, गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी हल्की बारिश करने के समान है, हल्की हल्की बूंदाबांदी और बहुत ही शीतल पवन बहती है उसके समान आनंद प्रदान करने वाली है। भक्तों, जो कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है वो इस बात को भली भांति अनुभव कर सकता है। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश काल आदि का कोई भी नियम नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भगवान के नामों का जप करने का न तो किसी प्रकार का कोई बंधन है, न किसी प्रकार का कोई नियम है। आप देश काल परिस्थिति के अनुसार कोई ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं। कहीं भी, किसी भी अवस्था में, किसी भी जगह पर आप भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। ऐसे अनेक जो मंत्र हैं जो दिव्य होते हैं, परंतु साथ ही साथ उन्हें जप करने का विधि होता है। मंत्र तस्तंत्र तत्सिद्रम देश काल हर्वस्तुता सर्व करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम त्वः। बाकी सारे मंत्रों को पढ़ने के लिए उचित समय होता है, अनेक प्रकार के नियम होते हैं, अनेक प्रकार के पालन करने होते हैं, परंतु जो हरिनाम है वो किसी भी अवस्था में, कहीं भी, किसी भी तरीके से उसका उच्चारण किया जा सकता है और वो पूर्ण फल प्रदान करता हुआ प्रतीत होता है। जैसे गायत्री मंत्र है वो संध्या के समय या दिन में जो समय निश्चित किया गया है उसी समय गायत्री मंत्र का जप करना होता है, और वो भी उचित स्थान पर बैठकर स्वच्छ होकर जो ब्राह्मण है वही उसका उच्चारण कर सकता है। परंतु हरिनाम है वो किसी भी देश में हो, किसी भी काल में हो, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी व्यक्ति इसका जप कर सकता है। उसके लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। भले सांडाल कुल में जन्म लिया व्यक्ति भी अगर हरिनाम का जन्म करता है तो वो सबसे महान व्यक्ति माना जाता है। कि किस प्रकार व्यक्ति जो हरिनाम का जप करता है वो समस्त प्रकार के तीर्थ स्थानों में भ्रमण करके समस्त प्रकार के जो यज्ञ हैं उनको पूर्ण करने का फल उसे सौभाग्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। अहो बत स्वपचो अतो ग्रियान यज विहाय गृह वर्तते नाम तुभ्य ते पुस्तपस्ते जुहुवु शश्नुरार्या ब्राह्मण सुनाम घृणंति येते। जिसने हरिनाम का जप किया है वह व्यक्ति समस्त प्रकार के तीर्थ स्थानों में भ्रमण करने का सौभाग्य प्राप्त कर चुका होता है। वह व्यक्ति समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का सौभाग्य प्राप्त कर चुका होता है। वह व्यक्ति ब्राह्मण के पद तक ऊपर उठने का सौभाग्य प्राप्त कर चुका होता है। तो कलयुग के अंदर सबसे बड़ा मंत्र है हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र। जो कोई व्यक्ति इसका जप करता है वह समस्त प्रकार के कलमशों से दूर होकर, समस्त प्रकार के कलमशों से मुक्त होकर भगवान की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकता है। हे प्रभु, आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवत नाम द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया, किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। महाप्रभु कह रहे हैं कि हे भगवान, आप कितने कृपालु हैं, आप कितने दयालु हैं कि आपने तो, आप स्वयं मौजूद नहीं है, परंतु अपने नाम के द्वारा, अपने शुद्ध नाम के द्वारा हमें भगवत धाम जाने का रास्ता प्रदान कर दिया। कि कोई भी व्यक्ति, और नियम किसी प्रकार का नहीं लगाया, कि कोई भी व्यक्ति इस नाम का उच्चारण करके अब मेरे धाम में आने का रास्ता है वो बना सकता है। परंतु मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं, आज का जीव कितना दुर्भाग्यशाली है कि वो भगवान का नाम जप करने में भी आनाकानी करता है। महाप्रभु जब ये बात कह रहे हैं कि मैं कितना अभागा हूं, मैं कितना दिन हूं कि मैं आपके नाम का जप नहीं करता हूं, जो हमेशा कीर्तन करते रहते थे, जो रात भर श्रीवास आंगन में कीर्तन करते रहते थे, अगर महाप्रभु की अवस्था है, महाप्रभु ऐसा दर्शा रहे हैं, तो हमें सीखना चाहिए कि हम गिरते उठते पटकते थोड़ा बहुत माला जप करते हैं, हमारी क्या योग्यता है।
हमें तो और क्रंदन करते हुए भगवान के नाम के सामने रोते हुए बिलखते हुए प्रार्थना करते हुए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान हम कितने अभागे हैं, हम पर कृपा करो। हम अपनी शक्ति से, हम अपने सामर्थ्य से आपके नाम का उच्चारण करने में भी समर्थ नहीं है, इसलिए हम पर कृपा कीजिए कि मैं ध्यानपूर्वक आपके नाम का जप कर सकूं। हम जैसे ही माला जप करने के लिए बैठते हैं, हमारा ध्यान कहीं और भटकने लगता है, कहीं मोबाइल की तरफ जाता है, कहीं भोजन की तरफ जाता है, कभी कुछ और विचारों की तरफ जाता है, कभी निद्रा अवस्था में चले जाते हैं। इसके लिए पहले माला जप करने से पहले भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे पंच तत्व, हे महाप्रभु, हे नित्यानंद प्रभु, हे अनेक प्रकार के आचार्यों, हम आपके शरणों में प्रार्थना करते हुए निवेदन करते हैं कि हम पर कृपा कीजिए। अगर आपकी कृपा होगी तभी हम आप भगवान के नाम का जप कर पाएंगे, वरना हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हम अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से भगवान के नाम का जप कर सकें। जब आचार्यों की कृपा होगी तभी हम जीवन में प्रगति कर पाएंगे। भक्तों, श्रील प्रभुपाद गोस्वामियों के जो उनकी समाधि था, रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, उनकी समाधि पर जाकर घंटों घंटों बैठकर रोते थे, बिलखते थे, उनसे प्रार्थना करते थे कि मुझे शक्ति प्रदान करो और मुझे इस योग्य बनाओ कि मैं भगवान के नाम का जप कर सकूं। मुझे इस योग्य बनाइए कि मैं मेरे गुरु महाराज का जो आदेश है उसका पालन करने के लिए योग्य बनूं। मेरे हृदय को शुद्ध बनाइए। जब श्रील प्रभुपाद को ऐसी प्रार्थनाएं करने के उपरांत शक्ति प्राप्त होती है, तो हम अगर सोचते हैं कि मैं तो बड़ा भक्त हूं, तो भक्तों हम अज्ञान में जी रहे हैं। हमें इन शिक्षाओं से सीखना चाहिए कि हम भगवान के सामने किस भाव से प्रार्थना करें। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था में दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए स्वतंत्र नहीं रहता। जो गर्भाशय के द्वारा आवृत शिशु भ्रूण है, उसका दृष्टांत असहाय अवस्था में दिया जाता है, जिस अवस्था में हम अपनी प्रयास के द्वारा भी, हम प्रयास करके भी किसी को कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि प्रयास कर ही नहीं सकते। वो अवस्था ही ऐसी है कि उस अवस्था में व्यक्ति हिल डुल भी नहीं सकता है। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्मा है, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्राय चेतना शून्य होते हैं। और उनकी तुलना किससे की गई है? वृक्षों से। वृक्ष है वो चाहकर भी भगवान के नाम का जप नहीं कर सकता। वृक्ष चाहकर भी कहीं स्थान पर चल के नहीं जा सकता। भ्रूण है वो अपने स्थान पर हिल नहीं सकता। उनकी तुलना की गई है वृक्षों से। अगर हमारी चेतना इस स्तर तक है, हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, तो इस मनुष्य जन्म को सार्थक सिद्ध करो भक्तों। भगवान के नाम का उच्चारण करने में लगाओ इसे, भगवान की सेवा करने में लगाओ इसे, शास्त्र पढ़ने में लगाओ इसे, भक्तों की सेवा करने में लगाओ इसे, तभी इसकी सार्थकता सिद्ध होगी। वरना पेड़ पौधे हैं वो भी जीवन तो यापन कर रहे हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। जो धूमिल दर्पण है वो पशु पक्षियों के समान है, जिसके अंदर कुछ चेतना होती है। पेड़ों के अंदर चेतना होती है, परंतु वो किसी प्रकार से हिलडुल नहीं सकते, किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं कर सकते। और जो दर्पण के ऊपर धूल लगी हुई है वो पशु पक्षियों के समान है, जो कुछ क्रिया कर सकते हैं परंतु इच्छा नहीं कर सकते, भगवान के नाम का जप नहीं कर सकते। और जो अग्नि और धुएं का उदाहरण है वो मनुष्य से किया गया है कि मनुष्य के अंदर हरिनाम के द्वारा हम अग्नि है उसको प्रज्वलित कर सकते हैं। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावना का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। मनुष्य जीवन में स्वतः ही पहले से ही उसके अंदर कृष्ण भावनामृत में जीवन होता है, कृष्ण भावनामृत के प्रति आकर्षण होता है। अगर वो उसको थोड़ा सा भी जागृत करे आचार्यों के मार्गदर्शन में भगवान के नाम का जप करके, तो उसके अंदर अग्नि है वो प्रज्वलित हो सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिसे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। भक्तों, सबसे बड़ा ऑफर है ये मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन ही एकमात्र ऐसा सुअवसर है जिसे प्राप्त करके व्यक्ति है वो इस भव बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम में जा सकता है, वरना आप किसी योनि से नहीं जा सकते। आचार्यगण उदाहरण देते हैं कि ये जो मनुष्य जन्म है वो प्लेटफॉर्म की भांति है जहां से हम ट्रेन पकड़ सकते हैं। मनुष्य जन्म है वो एयरपोर्ट की भांति है जहां से हम फ्लाइट पकड़ के किसी और गंतव्य तक जा सकते हैं। ट्रेन हमारे घर तक चल के नहीं आएगी, फ्लाइट हमारे घर तक चल के नहीं आएगी। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है।
जो मनुष्य जीवन है उसमें काम रूपी जो शत्रु है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है काम। उस शत्रु को अगर जीतना है, शत्रु पर विजय प्राप्त करना है, तो आपको चाहिए कि कृष्ण भावनामृत जीवन को अंगीकार करें। कृष्ण भावनामृत जीवन के द्वारा ही व्यक्ति इस काम रूपी शत्रु को जीत सकता है, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। तो अगर आप जीवन में जो काम रूपी शत्रु है उसमें विजय प्राप्त करना चाहते हैं, सफल जीतना चाहते हैं, अपने जीवन के अनेक प्रकार के जो कलमश हैं, हृदय के ऊपर बने हुए अनेक प्रकार के मैल है, उसको अगर शुद्ध करना चाहते हैं, साफ करना चाहते हैं, तो भगवान के नाम का उच्चारण करना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब व्यक्ति भगवान के नाम का जप करेगा तो धीरे धीरे जैसे दर्पण के ऊपर से धूल स्वच्छ होती जाएगी, एक दिन उसको मिरर में अपना मुखड़ा दिखने लगेगा। उसी प्रकार जैसे जैसे हमारे हृदय का मार्जन होता जाएगा, हमारे हृदय की जो अनेक प्रकार के कलमश है वो जैसे जैसे स्वच्छ होते जाएंगे, हम भगवान श्री कृष्ण को शुद्ध अवस्था में अपने आंखों से देख पाएंगे। हम दिव्य दृष्टि के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अनुभव कर पाएंगे। जब कृष्ण के नाम का जप करेंगे तो हमारे जिह्वा पर नृत्य करते हुए हमें प्रतीत होंगे और हम उसकी अनुभूति कर पाएंगे। भक्तों, आज अनेक लोग कहते हैं कि हम तो भगवान के नाम का जप करते हैं, परंतु जैसा शास्त्रों में उल्लेख आता है वैसा आनंद हमें तो नहीं मिलता। उसका कारण एकमात्र यह है कि हमारे ऊपर बहुत प्रकार का कलमश जमा हुआ है। निरंतर उसको हरिनाम के द्वारा स्वच्छ करते जाइए। जिस प्रकार व्यक्ति को जब पीलिया होता है तो उसे गन्ने का जूस पीने के लिए कहा जाता है। पीलिया की अवस्था में गन्ने का जूस कड़वा लगता है तो व्यक्ति ये कहता है कि गन्ना कड़वा है, परंतु उसका उपचार क्या है? गन्ने को निरंतर पीते जाइए, निरंतर पीते जाइए। जब पीते जाएंगे तो पीलिया है वो ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार हमें भवरोग लगा हुआ है, उस भवरोग को पार पाने के लिए एकमात्र दवाई है हरिनाम। वो हमें कड़वी लगेगी, स्वादिष्ट नहीं लगेगी, परंतु इसका उपचार यही है कि निरंतर हरि नाम का पान करते रहे, मुख से उच्चारण करते रहे, कानों से श्रवण करते रहे, मन से स्मरण करते रहे, ध्यान से भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर लगा के रखें। धीरे धीरे हमारा जो भवरोग है वो साफ होता जाएगा और जब हमारा भवरोग शुद्ध हो जाएगा तब हम भगवान के नाम में आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। तभी तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर पूरा दिन बैठकर भगवान के नाम का जप कर पाते थे और वो भी आनंद के साथ। और हमें 1-2 घंटा माला जप के लिए कहा जाता है, बड़ी वेदना होती है। कैसे तो गिरते उठते पटकते संपन्न करते हैं, कहते हैं कि हाँ आज का कोटा तो पूरा हो गया। अरे कोटा पूरा करने के लिए नहीं है, आनंद प्राप्त करने के लिए है। भक्तों, भक्ति में प्रगति तभी मानना चाहिए जब व्यक्ति को 16 माला करने के उपरांत 17वीं माला करने के लिए और अंदर से प्रेरणा मिले। तब समझिए कि आप वास्तव में भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 38 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम